तुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं कहानियों के काफ़िला में एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आरफ ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना शुरू की। मैं बहुत ही मोटा होता था जब तुम्हारी उम्र का था और आँखों पर बड़ा सा चश्मा होता था। मैंने यूनिवर्सिटी में एमए के लिए एडमिशन लिया तो मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। मैं बहुत ही खुश था। मैंने वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी और बड़े ही मज़े से यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। आरिफ ने अपनी ज़िंदगी की कहानी साकिब को सुनाना शुरू कर दी। आरिफ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो आसपास के लड़के लड़कियों ने उसे देखकर आवाज़ें कसने लगे और हंसने लगे। किसी ने उसको मोटा बैल, किसी ने उसको रीछ, गेंडा जैसी आवाज़ें कसी। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया और घबरा गया। तो पास से गुजरती हुई लड़की ने उसे मामा जुवाए कहकर मुखातब किया। वो चुप रहा। वो चुपचाप सीधे चलता रहा। सामने ग्राउंड में दो लड़कियां और एक लड़का खड़े थे। आरफ उनके पास गया और बड़े ही मुहद्दबाना अंदाज में बोला, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ आप मुझे बता सकती हैं कि एमए पार्ट 1 की क्लास कहाँ होगी। तो उनमें से खड़ी एक लड़की ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती हैं कि एमए पार्ट 1 की क्लास कहाँ होगी। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। साथ खड़ी लड़की और लड़का भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अरे यार देखो, ये तो बिल्कुल मामाज बॉय है, लड़के ने कहा। और देखते ही पेट कैसे बाहर निकला हुआ है, उस लड़की ने कहा। और फिर तीनों हंसने लगे। तभी जो पास खड़ी लड़की हंस रही थी, दूसरी लड़की बोली, वो सामने वाले रूम में क्लास होगी आज। आरफ ने उसका शुक्रिया अदा किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया बताने का। और वहाँ से चल दिया। वो सामने चलते चलते क्लास के पास पहुँचा और क्लास में चला गया। वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि वो एक गार्ड का कमरा है जहाँ पर वो रात को ठहरता है। वहाँ पर एक चारपाई पड़ी थी, पास घड़े में पानी पड़ा था और एक छोटा सा कंबल जो कि चारपाई पर पड़ा था और छोटा सा कमरा था। अब आरफ को मालूम हो चुका था कि उसकी रैगिंग हो चुकी है, उसका मजाक बन चुका है। इसलिए वो बेचारा है कि ठंडी आह भर के उस कमरे से बाहर आया। गार्ड ने उससे पूछा, अरे क्या लेने आए हो इस कमरे में, तुम्हें नहीं पता ये कमरा मेरा है, बाहर निकलो, दफ़ा हो जाओ। अब आरफ इस डांट के साथ उस कमरे से बाहर निकला तो सामने खड़े वो लड़के और लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अरे देख यार, देख देख उसकी शक्ल देख, अरे देख देख। आपस में वो इस तरह से बातें कर रहे थे। आरफ बहुत शर्मिंदा हुआ। वो कहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा और आते जाते लड़के लड़कियों को देखता रहा कि किससे पूछे कि आज उसकी क्लास कहाँ होगी। तभी उसे एक प्रोफेसर मिला। उसने उससे पूछा कि आज एमए की पार्ट 1 की क्लास कहाँ होगी। तो प्रोफेसर उसको अपने साथ ले गए और उसे क्लास में बिठा दिया। आरफ अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब क्लास बढ़ने लगी तो उसे अब यकीन हुआ कि ये उसकी ही क्लास है और वो थोड़े कंफर्ट जोन में आ गया। क्लास में लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे और पहले लेक्चर का इंतज़ार कर रहे थे कि कब लेक्चर स्टार्ट हो और प्रोफेसर साहब आकर उनको लेक्चर दें। तभी कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दाखिल हुई जिसके दोनों हाथों में दर्जन भर चूड़ियाँ थीं और खूबसूरत वो इतनी के जैसे कोई हूर उतर आई हो। अपनी छन छन करती हुई चूड़ियों से वो कमरे में दाखिल हुई और चलते चलते वो आकर आरफ के साथ वाली सीट पर बैठ गई। आरफ ना चाहते हुए भी उस लड़की की तरफ देखने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।